और तीसरे स्कंद में दो नारियों की कथा है। एक का नाम है दिति, बहुत ध्यान से सुनिए, और एक का नाम है देवहूति। दोनों में बड़ा अंतर है। दिति वह है जिसके यहां राक्षस पैदा हुए, और देवहूति वह है जिसने भगवान कपिल को पैदा किया। अंतर इतना सा दिखाई देता है। संध्या का समय था, पति हवन यज्ञ के लिए जा रहा था, इसने अपने पति को रोका। हर समय पूजा पाठ मेरी तरफ देखिए, मैं श्रृंगार करके आई। साधु ने बड़ा मना किया, कहा शाम का समय भोग का नहीं भजन का है, लेकिन वो नहीं मानी। सांसारिक संबंध हुआ। महात्मा ने कहा, क्रोध करके कहा, मैं श्राप देता हूं, तूने समय की अवहेलना की है, तेरे यहां राक्षस पैदा होंगे। कहते हैं कुछ काम हैं जो संध्या काल में नहीं होते। भोजन संध्या काल में नहीं किया जाता, ऐसे उदर में बीमारी पैदा होती है। दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता, दोनों वक्त मिलते समय नींद नहीं ली जाती, सोया नहीं जाता। दोनों वक्त मिलते समय शीशा नहीं देखा जाता, दर्पण, श्रृंगार नहीं किया जाता। दोनों वक्त मिलते समय गर्भ में संतान का आना, होने वाली संतान चंडाल हो जाएगी। दोनों वक्त का जो समय है वो भगवान के भजन का है, आरती पूजा का है। उस समय तो दिए जले, ऐसा लगे कि दिवाली आज ही की। अब तो वो दिति इतना रोने लगी। दिति ने अपने पति को कहा, महात्मा कश्यप को कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब महात्मा ने कहा, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, लेकिन यह भी मेरा ही तेरे लिए आशीर्वाद है कि तेरा एक प्रपौत्र होगा जिसके द्वारा तेरा कल्याण होगा। उसका नाम होगा प्रहलाद। वो बड़ा भक्त होगा, भगवान का परम भक्त होगा, उसके द्वारा कल्याण होगा। तो एक तो ये दिति की कथा आती है, और दूसरी कथा आती है, वह है माता देवहूति। देवहूति के जीवन में सेवा है, और सीधी सी बात है, जीवन में भोग होंगे तो वहां प्रवृत्ति राक्षसों की हो जाएगी, निशाचरी प्रवृत्ति हो जाएगी। और यदि कहीं जीवन में सेवा चल करके आ जाएगी तो हमारा स्वभाव देवहूति जैसा बन जाएगा। देवहूति जिस समय हम बन जाएंगे उस समय भगवान कपिल प्रकट हो जाएंगे। कपिल का मतलब है कि मन वश में हो जाएगा। कपिल का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द में कपि का अर्थ होता है बंदर, और बंदर बहुत ज्यादा चंचल